मातरम साथियों, जय हिंद, जय भारत। एक महिला मीरा राठौर, जिसने बेशर्मी की हद को पार कर दिया और उसने हमारे सनातन धर्म को कलंकित कर दिया। अनिरुद्ध महाराज जी के ऊपर कोर्ट में केस करके उन पर एफआईआर दर्ज करवाकर ये क्या साबित करना चाहती हैं? या इनको कहीं ठेस लगी है? कहीं महाराज जी ने इनके चरित्र का तो वर्णन नहीं कर दिया जो इनको ठेस लगी? क्या इनको मालूम नहीं समाज दिशाहीन हो गया है? आज हिंदू दिशाहीन है और जो हिंदुओं को इकट्ठा करने के, हिंदुओं को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन पर ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं। हम मानते हैं महाराज जी ने जो भी कहा है वो 100% सत्य है। सभी महिलाएं गलत नहीं होती, कुछ मजबूरीवश भी हो सकती हैं और कुछ शौकिया भी हो सकती हैं। आजकल लव जिहाद चल रहा है, उस पर इस मीरा राठौर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुसलमान हमारे हिंदू बेटियों को काट रहे हैं, लव जिहाद में फंसा रहे हैं, उनके 72 70 टुकड़े कर कर सूटकेस में भेज रहे हैं, बोटियाँ काट रहे हैं। तब इस महिला का स्वाभिमान कहाँ चला जाता है? कहीं ये हिंदू के नाम पर हम हिंदू महासभा में रहकर हिंदुओं के साथ खेल तो नहीं खेल रही है? हिंदुओं को बदनाम करने का कोई कर्म कर रही है? मैं तो हिंदू महासभा से कहूँगा कि ऐसी महिला को हिंदू महासभा में जो भी पद दिया हुआ है वह अनुचित दिया हुआ है, अनुचित व्यक्तित्व को दिया हुआ है। ये मुझे कहीं से भी हिंदू नज़र नहीं आती। हिंदू होकर साधु संतों की वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन असत्य नहीं हो सकती। असत्य नहीं हो सकती। सत्यता तो होती ही है। 10%, 20%, 50%, अगर 1% भी सत्यता है तो क्या गलत कहा है महाराज जी ने? कोई गलत नहीं कहा है, बिल्कुल भी गलत नहीं कहा है। जो गैर हिंदू गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं लोग? वहाँ चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? बाल खोल ली है शिकंडी की तरह। ये क्या मेरे हिंदू भाइयों, ये 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, 80% यहाँ हिंदू रहते हैं। आप ये खुद सोच लीजिए, क्या इस महिला ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में केस डालकर एफआईआर दर्ज करवाकर क्या उचित किया है? जिनको लगता है उचित किया है और जिनको लगता है उचित नहीं किया है, महाराज जी के समर्थन कीजिए। महाराज जी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस महिला ने तो अनुचित किया है, लेकिन कम से कम मेरे सभी 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुओं से निवेदन है कि आप तो एकजुट हो जाइए और महाराज जी का समर्थन कीजिए। महाराज जी लोकहित में कार्य कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए इन्होंने वृद्धाश्रम खोला हुआ है, जहां माताओं की सेवा होती हैं। लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादियां होने के बाद पत्नी की भावनाओं में बहकर वो अपने माता पिता के साथ क्रूर व्यवहार करते हैं, जिससे माता पिता घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वो उनको ढूंढने का प्रयास भी नहीं करते, उनको वापस ले जाने का प्रयास भी नहीं करते। तो ऐसी माता पिताओं को आश्रय अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम पर मिलता है। वो समाज हित में समाज का ही कार्य कर रहे हैं। उनको क्या लाभ है? वो परिश्रम करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, लोगों को सन्मार्ग पर चलने के प्रवचन देते हैं। क्या गलत किया है महाराज जी ने? जो महाराज जी ने शब्द कहे हैं, एक एक शब्द 100% सत्यता पर ही आधारित है, उसमें असत्यता का कुछ भी नहीं है। मैं समर्थन करता हूँ महाराज जी का, और मैं देशवासियों से भी अपील करूँगा कि आप सब उठ खड़े हों और महाराज जी का समर्थन करें, क्योंकि महाराज जी
जो हैं हमारे सनातन की आन बान शान है। हमें अपने सनातन को उत्कृष्ट पर ले जाना है। हमें इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम सनातनी हैं तो हमें बाबा का साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा हमें गैर हिंदुओं से उतना खतरा नहीं है जितना हिंदुओं के बीच में हिंदू नामधारी, हिंदू होने का ढोंग रचने वाले जो गैर हिंदू हमारे कौम के बीच में हैं, हमें खतरा उनसे है। हमें खतरा उन तथाकथित हिंदुओं से है जो हिंदुओं नाम से परिचित तो हैं, हिंदू नाम से प्रचलित भी हैं और हिंदू होने का लाभ भी ले रहे हैं। पदों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। जैसे यह मीरा राठौर नामक महिला हमारे हिंदू महासभा के अंदर किस पद पर है मुझे मालूम नहीं, जिस भी पद पर है उस पद को सुशोभित नहीं कर रही है। वह उस पद के लायक नहीं है। अगर वह उस पद के लायक होती, अगर वह सचमुच में हिंदू होती, तो वह कभी भी महाराज जी के विरुद्ध कार्रवाई न करती। उसको ठेस क्यों लगी मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन दाल में कहीं कुछ ना कुछ काला है जो महाराज जी के मुख से निकल गया, जो उसको ठेस लगी। कहीं ना कहीं वह उसको छू गया है। कहीं सच, क्योंकि कहावत भी है ना, सच कड़वा होता है। कहीं वही सच महाराज जी ने अपने मुख से तुम्हें कह दिया हो। महाराज जी के बोले गए शब्द कहीं उसके जीवन से टच तो नहीं कर रहे। मुझे तो कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, वरना यह महिला महाराज जी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करती, कभी भी न करती, बल्कि समर्थन करती। अरे गुरु लोग तो, संत लोग तो अगर कुछ अपशब्द भी बोल दें तो वह तो समाज के लिए नीम की तरह ही होते हैं। हमारे संत ऋषि मुनि, नीम जैसे प्रयोग करो तो कड़वा होता है, लेकिन उसका प्रभाव जो होता है वो सुखदायी होता है। हो सकता है हमारे संत ऋषि मुनि सच बोलते हुए कुछ शब्दों का चयन सही से न कर पाए हों। कभी कभी बोलते हुए शब्द मिलते भी नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनका कहने का अभिप्राय तो गलत नहीं है। समाज सुधार ही है ना। साथियों, दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, अब उठ खड़े हो जाओ, महाराज जी का समर्थन करो। महाराज जी का जैसे भी हो, महाराज जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, यह कार्रवाई कोर्ट से समाप्त होनी चाहिए। यह तब होगी जब हम सभी हिंदू भाई महाराज जी का समर्थन करेंगे। मेरा देश के सभी हिंदुओं से अनुरोध है, अपील है कि आप सब अनुरुद्ध महाराज जी का समर्थन करें। महाराज जी ने जो भी कहा है वह समाज के हित में कहा है, सनातन के हित में कहा है, क्योंकि सनातन परंपरा जो होती है वो शुद्ध परंपरा है। शुद्धता, कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। शुद्ध चीज़ आजकल भी लोगों को हजम नहीं होती है। अशुद्ध शरीर हो चुके हैं लोगों के, अशुद्ध विचार हो चुके हैं, अशुद्ध चरित्र हो चुके हैं। जहाँ अशुद्धता होती है वहाँ शुद्धता का प्रभाव शून्य के समान होता है। लोग अशुद्धता को पसंद करते हैं, शुद्धता को नहीं। महाराज जी ने एक एक शब्द जो बोला है वो सत्य बोला है, और असत्य व्यक्तियों को वो बातें समझ नहीं आने वाली, इसलिए वो कोर्ट का मुख कर लेते हैं और कोर्ट केस कर देते हैं। मैं तो 100% महाराज जी के समर्थन में हूँ, महाराज जी के साथ हूँ और महाराज जी का साथ देता रहूँगा। और मेरा देश के सभी युवाओं से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, जो भी हैं, बच्चों से यही अनुरोध करूँगा कि अपने सनातन की रक्षा करने के लिए आगे आएं और ऐसे सनातन विरोधियों को, जो सनातन को अपमानित करना चाहते हैं, उनका खुलकर विरोध करें। चाहे वो
मीरा राठौर हो या कोई और हो। पीछे भी बहुत हंगामा हुआ था। ये अच्छी बात नहीं है। हमारे हिंदू संतों पर ही उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? उन पर उंगलियां क्यों नहीं उठाती? उनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? जो गैर हिंदू मुसलमान हैं या और हैं कैटेगरी के हैं, जो अभद्रता के पात्र हैं, उनके विरुद्ध इनकी एक भी कार्रवाई नहीं होती है, ना ही इनके मुख से एक भी शब्द निकलता है। उस टाइम इनके मुख में दही जम जाती है। इनकी मूकता, इनकी चुप्पी उनका समर्थन करती है, और जिनका समर्थन करना चाहिए उनका ये विरोध करते हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मेरे देश के भाइयों बहनों, सब अपने कर्तव्य को समझें और अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के समर्थन में खड़े हो जाएं, एक हो जाएं। मुझे आशा है जो राम को प्यार करते हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो सनातन से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा भारत फिर हिंदू राष्ट्र बने, जम्बू द्वीप बने, मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप सब महाराज जी का समर्थन करें, खुलकर समर्थन करें। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। फिर मिलेंगे।